गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है, हमें देखना है फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं ना, अगर उसको मेडिसिन की तरह खाएं तो क्या हो जाएगा? आप बेहतर हो जाएंगे। ओके। तो फूड एज मेडिसिन पे हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ फूड एज मेडिसिन। देखिए, दिख पा रहा है? इस तरह से देखिए, फूड हम लोग का जो है ना, जस्ट लाइक मेडिसिन। हम लोग को कैसे बनाना है इसको, ये चीज खाने का तरीका को ध्यान देना है। ठीक है। अगर खाने का तरीका को हम लोग ध्यान दे दिए ना, तो फिर सब कुछ स्वस्थ मस्त और 18 साल का बन सकते हैं। तो आइए इस पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा कि कैसे ये पॉसिबल है। फूड को हम लोग मेडिसिन की तरह कैसे देख सकते हैं। ठीक है। क्या इसका फायदा है? ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को। ये देखिए, स्क्रीन आ रहा ना? स्क्रीन आ रहा? यस। जी। ओके। तो देखिए, फूड एज मेडिसिन, इसमें मैंने यहाँ पे जो लर्न किया है उस लर्निंग को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, H = N/C। H = N/C, कोई जानते हैं? पहले ही क्लास ले चुके हैं हम। H = N/C, कोई जानते हैं क्या होता है? सब भुला गए लगता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये जिंदगी है हमारी, और जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने के लिए हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। नहीं तो सबके पास समय नहीं है। ये देखिए, फूड एज मेडिसिन, H = N/C, इसका मतलब होता है हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स बाई कैलोरीज। आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरी कितना है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कितना है। हाउ टू चेक इट? अपने कोच से बात करिए, अपने भी सीखिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है और कितना कैलोरी है। ये बोथ आर रिक्वायर्ड। न्यूट्रिशन भी चाहिए, कैलोरी भी चाहिए, सफिशियंट। ये नहीं कि ज्यादा खा लिए, ज्यादा कैलोरी ले लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है। और कम कैलोरी लिए, ये भी नुकसान होने वाला है। राइट? तो देखिए, ये मेरी क्लासेज है सारे, जिसको हम लोग नॉलेज के लिए, डिस्क्लेमर है, नॉलेज के लिए सीखते हैं कि नॉलेज हमें होगा तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। राइट? तो आप लोग ये माइंड में डाल लीजिए, हेल्थ चाहिए तो न्यूट्रिएंट्स और कैलोरी दोनों होना चाहिए। ठीक है। जितना न्यूट्रिएंट्स उतना कैलोरी होना चाहिए, उससे ज्यादा कैलोरी नहीं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है? हम लोग दो पार्ट में न्यूट्रिएंट्स को जानते हैं, एकदम सिंपल तरीका है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? इतना दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, ये डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई डॉक्टर होंगे तो इतना नॉलेज आपको हो जाएगा कि कोई डॉक्टर आपसे बात करेंगे ना तो बोलेंगे आपको डॉक्टर होना चाहिए। इतना नॉलेज हो जाएगा। और इतना नॉलेज अगर सीख लेते हैं कहीं भी आप, क्योंकि आने वाला कल जो है, वेलनेस कोच, डॉक्टर की जगह पे वेलनेस कोच रहने वाले हैं, मालूम है? और वेलनेस कोच वो हस्ती है जो आपको उठा के बैठा के डांस करा के खिला के पिला के जगा के उठा के एकदम फिट बना देगा, 18 साल का छोरा छोरी बना देगा। ये चीज वो डॉक्टर नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर दवा दे के चले जाएंगे। तो ये चीज आप लोग को हमेशा ध्यान देना है कि वेलनेस कोच के साथ अगर है तो वेलनेस कोच का बात मान के देखिए, मैं बता दे रहा हूं, दुनिया बदल के रख देंगे। राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमें न्यूट्रिएंट्स समझना है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक, पोषक तत्व।
न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब यहां देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसमें कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। अब देखिए जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट तीनों होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर वे में। ये भी मैं बताने वाला हूं कि प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पे देखिए अगर कार्ब्स ज्यादा खाएंगे तो भी फायदा नहीं है, फैट ज्यादा खाएंगे तो भी फायदा नहीं है, और जनरली सारे खाने में कार्ब्स और फैट रहता है, ठीक है ना। और प्रोटीन की कमी होती है। और दूसरा है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा पार्ट, और मैक्रो मतलब बड़ा होता। तो यहां देखिए विटामिन एंड मिनरल्स, ये छोटा पार्ट होता है। तो विटामिन एंड मिनरल्स हर खाने में होना जरूरी है। तो हम लोग के बॉडी में कौन कौन सा कंटेंट विटामिन डेली रिक्वायर्ड है, और कुछ सोलुबल विटामिन होते हैं, कुछ अनसोलुबल विटामिन होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल अलग क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज सीखेंगे। तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे क्लियरली। अगर ये चीज हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे खाने में ये खाने से ये मिलेगा, ये खाने से ये मिलेगा, तो फिर आप हमेशा फिट रहने वाले हैं, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, न्यूट्रिएंट्स तो आ गई, कैलोरी की बात आती है। कैलोरी, हाउ टू कैलकुलेट कैलोरी। अगर आप कैलोरी के बारे में जानते हैं, फिटनेस कोच हैं, तो आपको तो जानना ही है, और जो मेंबर है उनको भी जानना है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं जानना, ऐसा नहीं, सबको जानना है। क्या आप लोग तैयार हैं सब जानने के लिए? हेलो, तभी कैलकुलेट करके बताएंगे। तैयार है? एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है, सब लोग सो तो नहीं रहे हैं अभी, सुबह सुबह तो सोएंगे नहीं। हेलो, तैयार है? एनर्जी है? चलिए, देखिए हम लोग सबसे पहले जान लें कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी, जिसको ऊर्जा के रूप में हम लोग लेते हैं, कैलोरी जब हम लोग लेते हैं तब हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इसको कैलोरी बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक अ फ्यूल, जस्ट लाइक अ पेट्रोल, डालेंगे तो ऊर्जा आएगी। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। लेकिन हम लोग ऐसा ऐसा खाना खाते हैं कि खाने के बाद ऐसा लगता है मैंने सो जाना, पार होना नहीं, सो जाना, ठीक है। हाँ, मैंने हम लोग खाना जो खाते हैं ना, तो नींद आता है। दोपहर का खाना खाइए, लगेगा कि सो जाए थोड़ा। किन किन को लगता है? लगता है। तो देखिए हम लोग के खाने में कैलोरी हाई है, हाई कैलोरी, यही करता है हाई कैलोरी। हम लोग हाई कैलोरी से दूर रहें। और देखिए कैलोरी प्लस न्यूट्रिएंट्स बोथ आर, क्या बोलते हैं, एक दूसरे का पूरक है। अगर दोनों अगर सही मैनेज हो जाए तो देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए कैलोरी में आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर कार्ब्स है 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होता है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम कार्ब्स इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरी। बोथ आर सेम कैलोरी, बट बोथ आर डिफरेंट वर्क, ठीक है। दोनों का अलग अलग कार्य है, लेकिन दोनों का सेम कैलोरी होता है, सेम ऊर्जा होता है। लेकिन कार्य, कार्ब्स का काम है ऊर्जा प्रदान करना, कार्ब्स ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। हमें हमें शक्ति देता है, एनर्जी देता है। और दूसरा होता है, हम लोग जो कार्ब्स लेते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं, नॉट अ नॉर्मल कार्ब्स। आप लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब और नॉर्मल कार्ब, कार्ब्स में डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होता है ना, वो जैसे कागज को जलाइएगा तो क्या होगा? राख हो जाएगा ना। और लकड़ी को जलाइएगा तो क्या होगा? कोयला हो जाएगा, ठीक है। तो आप, हम लोग जो कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर लेते हैं तो आपको कभी गैस नहीं बनाएगा, ठीक है। आप पूरी तरह से एकदम हल्का महसूस करने वाले हैं। दूसरी बात क्या है, हम लोग जो लेंगे प्रोटीन, हम लोग का जो प्रोटीन है ना, वो भी कागज जैसा रहता है, यानी इजी टू डाइजेस्ट। अब बहुत सारे प्रोटीन आप खाएंगे, दाल का प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे इधर उधर का प्रोटीन खा रहे हैं, नॉनवेज प्रोटीन खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, एकदम लकड़ी जैसा, मानी एकदम कठोर,
जलेगा तो कोयला होगा, राख नहीं होगा। तो हम लोग तो वो इजी डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उसमें पानी डालो, गैस निकलेगा। पानी डालो गैस निकलेगा, उस तरह हम लोग का है कि हम लोग का प्रोटीन पचता नहीं है, पानी डालो गैस निकलेगा। ठीक है ना, पेट में गैस गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। तो हम लोग को देखना है पहले कि अपना जो शेड्यूलिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे, अगर आप फैट लेते हैं, फैट, तेल, घी, डालडा, ये सब लेते हैं, तो इसमें आपको 1 ग्राम में 9 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम में 9 कैलोरी, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 9 कैलोरी मिलता है। ये तीन चीज है ना, इसमें बहुत हाई कैलोरी मिलता है। और एक होता है फ्रेश जैसा दिखता है, बियर, दारू, इसमें 1 ग्राम में 7 कैलोरी होता है। समझ गए? हाँ, तो भाई दारू भी पीते हैं तो सावधान हो जाइए, उसमें कैलोरी हाई होता है। हाँ, बियर पीने वाले सावधान। क्यों? क्योंकि उसमें भी हाई कैलोरी होता है, वो भी आपके मोटापे को आगे बढ़ा देता है। और 100 ग्राम पीजिएगा, 700 कैलोरी आ गया। 200 ग्राम पी लिए तो 1400 आ गया। 300 ग्राम पी लिए तो आपका पूरा कैलोरी लेने भर आपका खाना मार दिया होगा। सोच लीजिए, तो ये चीज को ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग को सेहत को सही रखना है। राइट? अब देखिए, हम कैलोरी बता दिए, सबको समझ में आया ना? हाथ हिलाइए। अब हम लोग को करना क्या है? अब देखिए कि खाते कैसे हैं। ठीक है ना? देखिए, 1 ग्राम कार्ब्स इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम मैंने फैट इक्वल टू 9 कैलोरी, 1 ग्राम लीकर इक्वल टू 7 कैलोरी। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक इंसान को, जेंट्स को 2000 कैलोरी चाहिए दिन भर में, और लेडीज को 1800 कैलोरी दिन भर में चाहिए। उसके एब्जॉर्प्शन, उसके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग अगर वो फिट इंसान है तो चाहिए। राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का मेजर करते हैं तो किसी का कैलोरी बर्निंग कम होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कम होता है, जिसके कारण वो अपने को वो फिट नहीं कर पाते हैं। राइट? तो देखिए, इसके लिए सारा रूल सीखना है हम लोग को। H=N/C, यानी हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स बाई कैलोरीज होता है। और जेंट्स को जैसे मान लीजिए 40% कार्ब्स, कार्ब्स देखिए 40% ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40-35 के बीच में होना चाहिए। 30% प्रोटीन होना चाहिए, 30% फैट, ये तीनों मिला के आंकड़ा 100% होना चाहिए। और लेडीज के लिए ये 1800 को हम लोग 40, 30 और 30 कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2000 कैलोरी हम लोग लेते हैं, 2000 कैलोरी का 40%, 800 कैलोरी का आपस होना चाहिए। और फिर यहाँ पे 2000 कैलोरी का 30% प्रोटीन, 600 कैलोरी का प्रोटीन होना चाहिए। और 2000 कैलोरी का फिर 30% निकालेंगे, 600 फैट होना चाहिए, तो पूरा लेके 2000 हो गया। तो इस तरह से हमारा कैलोरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर इस तरह से कैलोरी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही हो, अगर खान पान को सही करें आप, तो फिर देखिए आपका हेल्थ अलग हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। राइट? उस तरह से देखिए यहाँ पे, तो अभी देखिए किसी को बैक पेन, ज्वाइंट पेन होता है, तो क्या कमी होता है, जिसके कारण होता है उसको हम लोग समझते नहीं है। यहाँ पे दो कमी होता है। पहला तो एक मिनरल्स, विटामिन की कमी। देखिए विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम, ये कमी होने से बैक पेन, ज्वाइंट पेन करेगा। दूसरी बात है, ओवरवेट अगर है तो फिर आपका घुटना का भार आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही तय रहता है। अगर ज्यादा रहेगा तो फिर आपको वो होगा ही, पेन होगा ही होगा। ठीक है ना? तो ये चीज तो हम लोग उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है, ये हमारे बैक ज्वाइंट के लिए है कि नहीं सफिशिएंट, ये भी देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लीप डिसऑर्डर होता है। और स्लीप डिसऑर्डर, किसी का नींद आता नहीं है, नींद नहीं आने का क्या प्रॉब्लम है, तो मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन B12 होना बहुत जरूरी है। राइट? अगर ये चीज नहीं हमारे खाने में है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, सर्दी खांसी बुखार मलेरिया टाइफाइड होते रहता है। तो इम्यूनिटी में हमारी विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी हमारे खाने में है कि नहीं है, ये चीज हम लोग को तय करना है, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर कोई, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि आप ज्वाइंट बोन हेल्थ को सही करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से आपको मिल सकता है ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम। ये आपको ज्वाइंट हेल्थ को बेहतर करेगा। इसका तरीका सब बताया जाएगा। थैंक यू। तो ये हम लोग थोड़ा सा जाने कैलोरी के बारे में, थोड़ा सा जाने अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है ना? कैसे, कहाँ पे कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में। थैंक यू।